हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल करने की सीरीज। ठीक है, तो ये आपका पीटी का सिलेबस है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और एक महीने में आपको पूरा सिलेबस जो है टॉपिक वाइज हम ख़त्म कराने वाले हैं। तो आज यहाँ पे जो करने वाले हैं, यह देख सकते हैं, जो भारतीय इतिहास है 5 अंक आना है। अब इसमें जो आज का टॉपिक रहने वाला है बेसिकली रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कहीं भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी के सभी प्रश्न इस वीडियो में करने वाले थे। नई सीरीज है, इसको सराहिएगा जरूर, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये नई सीरीज। आप लोग ज़रूर इसको प्यार देंगे तो उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। सभी प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। तो कहता है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, जो हड़प्पा काल है इसका एक शहर है जो 3 भागों में विभाजित हुआ करता था, तो वो आपको बताना है। तो देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी SSC के एग्जाम में। सभी प्रश्न ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे धोलावीरा। धोलावीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि धोलावीरा जो है ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है और ये कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादीर में स्थित है। एक यहाँ पे द्वीप भी है जो है खादीर, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खादीर द्वीप में ये स्थित है धोलावीरा, इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके पूर्व में एक नगर का हिस्सा पड़ता है जिसको निचला शहर या फिर अवम नगर के नाम से भी जानते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी देकर चलेंगे ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे संबंधित एक स्थल नहीं है, वो आपको बताना है। तो बहुत ये आसान सा क्वेश्चन है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक तो कालीबंगन है, ये तो आपका सभ्यता से रिलेटेड है। रोपड़, लोथल, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं। लेकिन जो आपका पाटलिपुत्र होगा ये आपका रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आपका प्राचीन काल में जो पढ़ेंगे ना मगध साम्राज्य, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कालीबंगन पड़ता कहाँ पे है, कालीबंगन पड़ता है आपका राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ है आपका पंजाब में। ठीक है, अब लोथल कहाँ है, लोथल तो हमने बताया भी कि ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ है, ये गुजरात में पड़ता है। तो पाटलिपुत्र क्या है, ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी जो पटना के पास कुम्भरहास में स्थित थी। ठीक है, जिसको अब पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर सी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। अब इस पे एक मूवी भी बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन एक्टर थे। तो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है बेसिकली, ये प्रश्न पूछा गया था आपका वीडियो में। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसका जो अर्थ है ये होता है आपके लिए क्या, 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही आसान है, वो हो जाएगा बी, यानी कि माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का शहर भी इसको कहा जाता है, मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। तो इसको हम याद रखेंगे। अब एक बात ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि जो मोहनजोदाड़ो है ना, ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार है जिसको स्विमिंग पूल कहा जा सकता है। तो वो स्थित है कहाँ पर, वो यहीं पर आपका मोहनजोदाड़ो में स्थित है। और जिसकी यहाँ पर अगर बात करते हैं लेंथ की, तो वो था 7 मीटर से चौड़ा था और 11 मीटर लंबा था, बल्कि 2.43 मीटर जो है वो गहरा हुआ करता था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ की जो लिपि थी ना, वो क्या थी, वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं ओर जिस तरीके से उर्दू लिखी जाती है। अब हिंदी क्या होते हैं, हम इधर लेफ्ट से शुरू करते हैं राइट पे ख़त्म करते हैं। तो वहाँ जो उस समय लिपि हुआ करती थी वो इसी तरीके से लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 में देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ये सीरीज जो चल रही है इससे आपको निश्चित रूप से 90+ परसेंटाइल लाने में आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा हम ख़त्म करने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात, इससे बाहर क्वेश्चन आएगी नहीं जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में आपको सारे कथन इसमें देखने हैं, बताना है कौन सा सही हो जाएगा।
तो अगर आप पहले कथन पे नज़र डालिए तो कहते हैं सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कपास का उत्पादन करते थे और ये संसार भर में पूरे विश्व में सबसे प्रथम माने जाते हैं, इसको याद रखेंगे। तो देखिएगा, अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति, जिससे वो घर और नगर अपने स्थापित करते थे। ये भी याद रखेंगे। बाकी ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके गलत हैं, पहला एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किस ने कराई थी। ठीक है, अब लोथल जो है वो कहाँ पे है, अभी हमने आपको बताया था कि गुजरात में स्थित है लोथल। अब इसकी खुदाई किसने कराई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का, वो क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SR राव के द्वारा लोथल की खुदाई कराई गई। और इसकी जो खुदाई हुई थी उसको बेसिकली यहाँ पे 1957 माना जाता है डेट को। ठीक है, और ये आपकी जो ASI है, जिसको कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। SR राव के समय में लोथल गुजरात में स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो 6 में कहा गया कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है। अब घोड़े के अस्थियों का जो अवशेष है वो कहाँ मिलता है, लोअर का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। तो 6 की अगर बात कर लीजिए तो हो जाएगा आपका कहाँ, सुरकोटदा, एक जगह है सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ पर आपको घोड़े की अस्थियों का अवशेष देखने को मिलता है। ये स्थित कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में स्थित है। देखिए GJ का मतलब क्या होता है, ये गुजरात का शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या था, जो वहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ एक कब्रगाह में मिली हैं। ठीक है, तो वो लोग इसको जैसे कहते हैं, वहाँ पे कोई जो मर जाता था उसका जो प्रिय व्यक्ति हुआ करता था उसको साथ में दफना देते थे। तो इसी तरीके से घोड़े के वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस ना लिए जानी जाती थी। अब देखिए गढ़ी क्या होता है, अभी गांव वगैरह में भी यूज होता है गढ़ी शब्द। तो गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले देखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ठीक है, अब देखिएगा वहाँ भी पहले जाति प्रथा हुआ करती थी, यानी कि कुछ कुलीन वर्ग थे यानी कि उच्च वर्ग थे, और कुछ यहाँ पे निचले वर्ग भी माना जाता था। तो क्या होगा, आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर उच्च लोग बसते थे, दो तरीके के वहाँ पे घर हुआ करते थे, एक में उच्च लोग बसते थे, दूसरा जहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 में देखिए तो कहते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, 1947 में हुआ, 14 अगस्त को इसको मनाया जाता है। ये भी अच्छा देखिएगा। ठीक है, अब 8 में कहते हैं कि जो अब पाकिस्तान में स्थित है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हड़प्पा है ना ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, 1921 में इसकी क्या करी गई, खुदाई कराई गई थी, किसके द्वारा, साहनी के द्वारा। पूरा नाम इनका याद रखेंगे, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खुदाई कराई गई। अब 1921 की ये बात है, तो पहला तो अपने इंडिया में था, लेकिन 1947 के बाद ये क्या हुआ, ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान पे चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। अब जो सिंधु सभ्यता है ये बेसिकली किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहते हैं यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए क्या, आदि ऐतिहासिक युग से। क्या होगा, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो बेसिकली जो इतिहास होती है ना उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक होता है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक, और तीसरा होता है यहाँ पे इतिहास। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, आपको बताऊं, तो वैदिक काल का इतिहास जो है श्रुत साहित्य के नाम से जानता है। जो वैदिक काल है ना उसको श्रुत साहित्य के नाम से जानता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उस काल में लेखन का अभाव था। ठीक है, लेखन कला का अभाव था, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर 10 की अगर बात कर लीजिए दोस्तों, तो कहते हैं यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। अब कथन गलत है, पीसीएस प्री में पूछा गया, तो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 का जो राइट आंसर है वो आप देखिएगा। तो कहते हैं कि गलत क्या है, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बहुत ही नियोजित नगर वहाँ पे थे, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना करी जाती है, ये भी यहाँ पर सही है। अब क्या है कि लोग वहाँ से लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, क्या होगा, लोग वहाँ पे लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि वहाँ पे तांगा
जो तांबा होता है, कॉपर होता है, उससे परिचित थे, जस्ता से परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित लोग प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। अब कौन सी प्राचीन सभ्यता से संबंध रखते थे, तो ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इराक। इराक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें एक आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे होता है मेसोपोटामिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेसोपोटामिया की जो मोहरें मिली है ना, जिसे मोहर होता है, जैसे किसी चीज़ को छापने के लिए मोहरें बनाई जाती है ना, अपना साइन वगैरह बनाने के लिए, तो मोहरें जो मिली हैं वो इराक के मेसोपोटामिया की मिली हुई हैं, और ये इससे व्यापार होता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है। अब एक देखिए, हड़प्पा की संस्कृत जो मोहरें हुआ करती थी वहाँ पर उस पर पशु छापे जाते थे, ठीक है, प्रतीक चिन्ह के लिए, लेकिन एक पशु है जो वहाँ पर छापा नहीं गया, वही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, तो 12 का राइट आंसर क्या है, वो आपका घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा के अभी अवशेष हमने बताया सुरकोटगदा में मिले थे, तो बैल, हाथी और भेड़, इन तीनों की जो है मोहरों पे छाप मिली हुई है, घोड़ा की नहीं मिली हुई, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी, जैसे बाघ, कुबड़ वाला बैल, एक सरंगी पशु, गैंडा, भैंसे, भेड़, इन सब की आकृति वहाँ पर मिलती है घोड़े को छोड़ करके। ठीक है, लोथल और देसलपुर से तो तांबे की मोहरें भी मिली हैं। क्या, लोथल और बेसलपुर से किस चीज़ की मोहरें मिली हैं, तांबे की मिली हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब कुओं के अवशेष भी मिले हैं कुछ घरों में, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में क्या है, कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें जो आपको देखने को मिलता है कि इसमें पुराविदों ने राजपथ कहा इन चीज़ों को। जो आपकी सड़कें होती थी ना, उसकी चौड़ाई बेसिकली कितनी होती थी, 9.5, ठीक है, 9.15 होती थी, इतनी मीटर की चौड़ाई हुआ करती थी, तो उसको राजपथ कहा जाता था उस समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 14 में देखिए तो कहते हैं किस स्थल से युगल, युगल का मतलब क्या होता है, कपल होता है। ठीक है, युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि कपल के कुछ समाधान यहाँ पे मिले हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है बेसिकली क्वेश्चन सारे के सारे। अब एक बात यहाँ पे बताइए आप लोग, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए ला कर दूँ कि नहीं ला कर दूँ, बिल्कुल हमारा लक्ष्य बनता है कि जितनी भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, उतना अच्छा आपको वहाँ पे स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो अब 14 का राइट आंसर जल्दी से हम आपको बता देते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अच्छा जरूर कर दीजिए सभी लोग। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल में आपको स्त्री पुरुषों के समाधानों को साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जब लोथल का एक क्षेत्र है गोदीवाड़ा, ठीक है, वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, किस नदी से जुड़ा हुआ था, तो लोथल जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का बंदर माना जाता था। ठीक, बंदरगाह माना जाता था, ये बात सही है। तो वहाँ पे जो दो नदियाँ थी, एक तो साबरमती थी और भोगवा नदी थी। ठीक है, उनके संगम पर यहाँ पर स्थित था। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, भोगवा नदी से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। ठीक है, भोगवा नदी, साबरमती है नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पे इसीलिए नहीं है क्योंकि दोनों से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में कहा गया कि किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, यानी कि लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है, ये लोथल गुजरात में पड़ता है, मैंने कितनी बार बताया है। ठीक है, 1954 में इसकी खोज भी हुई थी आर राव के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया, ये आप याद रखेंगे। यहीं पर आपको बाजरे की भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, किस चीज़ के, चावल और बाजरे के भी साक्ष्य आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई। मृण पट्टिका का मतलब क्या है, मिट्टी की जो पत्रिका बनाई जाती थी एक सीट टाइप की, वहाँ पर इसको सींग युक्त देवता की आकृति बनाई गई थी। तो अब इस आकृति को कहाँ पे मिलता है, ये आकृति ये आपकी मिलती है कालीबंगन। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक है, याद रखेंगे ये गंगानगर राजस्थान में, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला नाम से जाना जाता है। तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। ठीक है,
याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला हुआ है। ठीक है, हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पी संदर्भ में मिला हुआ है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर लोथल में। ये भी आपका लोथल में मिला हुआ हाथी दांत। ठीक है, याद रखेंगे, जिसकी लंबाई जो है वो 13 इंच है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 13 इंच की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यहाँ पर कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। अब शैलकृत स्थापत्य का मतलब क्या होता है? चट्टानों से काट के बनाई गई आकृतियाँ, उनको शैलकृत स्थापत्य कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो हो तो गया, ठीक है, आपका ये हो गया, आपका शैलकृत स्थापत्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए 19 का जो राइट आंसर क्या है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि धोलावीरा में इसको यहाँ पर आपको स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कहता है। 20 में कहा गया कि एक जुते हुए खेत की खोज की प्राप्ति हुई। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो जुते हुए खेत की जो प्राप्ति हुई, यहाँ उस समय खेती होती थी, तो जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो 20 का राइट आंसर क्या है वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई। ये भी अच्छा है। और यहाँ पे क्या होता था कि द्विफसली कृषि का प्राचीन साक्ष्य मिला। द्विफसली कृषि का है मतलब जैसे अभी नहीं होता है कि दो फसल, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग गन्ने की खेती के साथ साथ कुछ सब्जी उगा लेते हैं, तो उसी तरीके से द्विफसली खेती का भी साक्ष्य वहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 21 में, तो कहते हैं कि हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, स्थलीय हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में जो ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, तो यह प्राप्त हुई राजस्थान के गंगानगर में। आप देखिएगा, ठीक है, अब गंगानगर में प्राप्त हुई हैं, तो वहाँ पे क्या था? वो था राजस्थान में कालीबंगा। अब देखिए राजस्थान में ऊँट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो है आपका, ठीक है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर ऊँट ज़्यादा हैं, तो वहीं पे प्राप्त है। इसको कॉमन सेंस भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का वह नगर कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे की नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। दुर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका मंदिर में बनाया नहीं जाता, ऊपर दुर्ग उठाया बनाया जाता है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी यानी कि कालीबंगन हो जाएगा। इस सैंधव सभ्यता के पे सामान्य तौर पर दो टीले प्राप्त हुए थे पूर्व और पश्चिम में। ये कहते हैं सैंधव सभ्यता पे आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, तो कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा का पूरा स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर क्या है वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही है। अब राखीगढ़ी जो है ये आपका है कहाँ पे? देखिएगा, ये आपका हरियाणा में स्थित है। क्यों पूछा जाता है ना कि ये स्थल कहाँ पे, तो ये आपका एचआर का है, हरियाणा का है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब इसकी खोज भी एक बार देख लेते हैं। तो ये था सूरज भान, प्रोफेसर सूरज भान ने इसकी खोज करी थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। 24 कहता है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। अब देखिए रथ एक प्राप्त हुआ जो तांबे का था। ठीक है, तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 24 की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, एमएच का मतलब महाराष्ट्र है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद रखेंगे ये इस तरीके का था जो हिसार जिला, ठीक है, तो ये जो कुड़ालपुरा स्थित है ना, ठीक है, ये हिसार तो हरियाणा में हो गया, वहाँ पर भी आपको चांदी के 2 मुकुट मिले हुए हैं। ठीक है, हरियाणा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो रथ मिला है ये आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में मिला है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकानेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सुतकानेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है 25 का? वो हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर डी, यानी कि जो दास्क नदी है ना, दास्क नदी यहाँ पर स्थित है, इसके मुहाने पर ये स्थित है सुतकानेर। ठीक है, इसी तरीके से आप बालाकोट की बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बालाकोट सुतकानगेर स्थल की खोज जो हुई थी ये 1927 में आर.एल. स्टाइन ने करी थी। किसने करी थी? आर.एल. स्टाइन ने करी थी, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि यहाँ पे चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। अब जो चहुंदड़ों एक जगह है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो इसका जो उत्खनन या फिर इसकी जो खोज या फिर इसकी खुदाई का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये क्या हो जाएंगे आपके J.H. मैके। किसके द्वारा? J.H. मैके के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। ये अमेरिका स्कूल ऑफ इंडिक इरानियन स्टडीज़ के द्वारा एक संयुक्त अभियान था, जिसके तहत चौधड़ों की खोज 1931 में हुई थी। कब हुई थी?
ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 1931 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब देखिएगा, अब यहाँ पे खुदाई हो गई, सब कुछ पता चल गया। अब सिंधु सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इसका जो बेसिकली राइट आंसर है वो हो जाएंगे सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा वो सिंधु नदी के कारण पड़ा है, ठीक है। कौन सी नदी, सिंधु नदी है, जिसको आप सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी कि सिंधु सभ्यता इसका हिंदी वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति कौन था, ठीक है। मोहनजोदड़ो जाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर आपका राखाल दास बनर्जी। क्या हो जाएंगे, राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे, 1921-22 की ये बात है, उन दोनों ने मिलकर इसकी खोज करी थी। और परस्पर ये जो है ना नगर जो है, ठीक है, ये लगभग हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ये 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक दोनों से, ठीक है। तो देखिएगा कितना बड़ा और कितना विस्तृत ये साम्राज्य है। पिगटे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी कहा, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इसको जुड़वा राजधानी कहा है, किसने कहा था, पिग्गट महोदय ने कहा था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ ताकि कुछ भी ना बचे, एक वीडियो में आप ये जो टॉपिक है ना वो ख़त्म कर लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। अब ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत मिलता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरातात्विक खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उसी से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती थी, यहाँ पर ये व्यक्ति रहते थे, ऐसा खाना खाते थे, ऐसी इनकी लाइफ स्टाइल थी। तो क्या होता है, ये आपके अवशेष जो मिलते हैं ज़मीन के अंदर उससे के सहारे ही हम यहाँ पर इसको जानते हैं। तो हड़प्पे टीले के सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था, हड़प्पा का उल्लेख किया था, पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपको यहाँ पर एक शाम को, एक दिन में, एक दोपहर में देने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो 30 का जो राइट आंसर है वो देखिएगा। पहले इसका क्वेश्चन तो पढ़ ले भैया। तो कहते हैं कि किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, ठीक है। हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें एक भगवान जो थे उनकी पूजा नहीं होती थी। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए शिव की पूजा होती थी, मातृ देवी तो हमने सुना ही है, मातृ देवी पीपल की पूजा होती थी। लेकिन जो विष्णु है ना, विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता था, बल्कि यहाँ पर शिव, पीपल, नाग इन सब की पूजा होती थी सिवाय विष्णु जी के। तो विष्णु जी की यहाँ पे पूजा नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। तो कहते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी, ठीक है। अब मोहरें जो हुआ करती थी वहाँ पे सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो उनका शेप और साइज क्या हुआ करता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा चौकोर। चौकोर मोहरें जो हुआ करती थी वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा फेमस थी और सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। तो हमने एक बार फिर से आपको बताया था कि लोथल व देसलपुर में तांबे की मोहरें मिली हैं। कहाँ पे, लोथल व बेसलपुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 32 में कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित कथन में रिक्त इस शब्द को इंगित कीजिए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्ग नगर डैश में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन जो दुर्ग नगर है ना वो किस जगह पे स्थित हैं, तो वो उसके पश्चिम में स्थित हैं। कहाँ पे, पश्चिम में स्थित है। इसको याद रखेंगे, याद नहीं कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 33 में देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। अब जो मूर्ति पूजा है ना उसका आरंभ कब से माना जाता है, तो इसका जो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा 33 का, उसमें देखेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन एकदम से। यानी कि जो पूर्व आर्य काल है ना वहाँ से ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा जो है आरंभ हो गई थी, ठीक है। जो एक तरीके से जो हिंदू का मूर्ति पूजा बहुत ही यहाँ पे धार्मिक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। बेसिकली यहाँ पर जब वैदिक काल से प्रारंभ हुआ माना जाता है ये आर्यों के समय में, ठीक है। तो मौर्य काल, भारतीय
जो इतिहास साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास वहाँ से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा भी गया है एक बार ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि हरियाणा में जो स्थित है वो हम आपको बता चुके हैं। वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा वो आपका बनावली। ठीक है, क्या होगा, बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। याद रखेंगे इसकी खोज किसने करी थी, ये भी एक बार बता देते हैं। 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में इसकी खोज या फिर खुदाई करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोर्ट टाउन है ना, बंदरगाह, निम्न में से कौन सा था। ठीक है जी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात का एक क्षेत्र है लोथल। ठीक है, याद रखेंगे एक टीला इस बेसिकली इसको माना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको राव ने कहा है, राव ने कहा है जहाज़ों की गोदी। ठीक है, भगवा नदी से जुड़ा हुआ है, ये भी हमने आपको फैक्ट क्लियर किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 36 में कहते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा निम्न में से किसकी हुई थी। ठीक है, अब मानव जो मूर्तियां हैं ना, उसमें सबसे पहले पूजा किसकी प्रारंभ हुई, वो हुई थी यहाँ पे बी में। ठीक है, जो बुद्ध थे ना, उनकी सबसे पहले पूजा प्रारंभ हुई। क्योंकि मानव मूर्ति मतलब क्या है, ये पहले इंसान ही हुआ करते थे। उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई सभी जगह से, ठीक है, तो उनको जब लोग भगवान के तरीके से मानने लगे तब इनको पूजना स्टार्ट किया था। तभी बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले जो इसकी मूर्ति है वह भगवान बुद्ध की पूजी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यहाँ पर 37 में कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी। ठीक है, भारत में किस जगह की बात कर लेते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल की खोज हुई थी। तो वो कौन सा स्थल हो जाएगा, वो हो जाए 37 का बी, यानी कि जो आपका गुजरात है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा के स्थल है वो खोजे गए। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगर 38 में देखिए, कहते हैं हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के जो हल की आकृति मिली हुई। ठीक है, हड़प्पा का एक स्थान है जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली हुई है। तो 38 का राइट आंसर क्या है, वो होगा आपका यहाँ पे बनावली। बनावली कहाँ पे है, हमने अभी बताया था, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, तो पहले बनावली को वनवाली के नाम से भी जाना जाता था, क्या, वनवाली, उसके बाद इसका नाम बनावली पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 39 कहता है कि भारत में कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहते हैं भारत में जो कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही होगा। आपका एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, जो कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, हड़प्पा जो है संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिएगा जो उत्तरी सीमा का जो सबसे लास्ट है वो हो जाएगा मांडा। वो कहाँ पर स्थित है, वो है आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीर है, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण सीमा दैमाबाद है, महाराष्ट्र में है। पश्चिम सीमा जो है सुतकांड गोडोर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। अब सिंधु सभ्यता में निर्यात का मतलब क्या है, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, कुछ और भी सभ्यताएं उस समय हुआ करती थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें भेजी जाती थी, तो वही इसमें बोला गया है। तो जो निर्यात किया जाता था वो किया जाता था सूती वस्त्र, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है यह सूती वस्त्र, क्योंकि कपास हमने अभी बताया ना, कपास के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ में, तो कपास का यूज करके सूती वस्त्र बनाए जाते थे, तो इसका निर्यात किया जाता था। इसके अलावा जैसे वस्तुओं में सूती वस्त्र हो गया, फिर हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, मनके इत्यादि आदि भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से निर्यात करी जाती थी। क्वेश्चन नंबर जो है आज का लास्ट है, यानी कि 42 है, वो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस वीडियो के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि इसमें जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे हमने करा दिए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति जो दिखाई गई है वो एक नगरीय प्रकृति है, ठीक है, नगरीय प्रकृति है, क्योंकि इसमें 1000 स्थानों का पता चल चुका है, जिसमें सभी के सभी जो परिपक्व हैं, और जिसमें 6 नगर हैं ना बहुत ही अच्छे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावली, ये बहुत ही ज़्यादा विकसित यहाँ पे नगर जो है प्राप्त हुए हैं। ये अभी इस हालत में, सुनियोजित हालत में प्राप्त हुए हैं। जब ये असलियत में हुआ करते होंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पर वो अच्छी हालत में हुआ करते होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई है, आप इसको पसंद ज़रूर करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पर आपका पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि जितना भी हम करा रहे हैं ना ये सब आपका पीटी सिलेबस के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपने यार दोस्तों जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।